हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? कैसी रही आपकी रक्षाबंधन? कैसे हो नितिन? फुह, तो क्या अच्छे से जम के प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? 2 दिन थे आपके पास। लगता है सबको सब समझ आ गया। 2-3 ही डाउट्स है मेरे पास पीडीएफ्स में। तबीयत ठीक नहीं थी बट प्रैक्टिस करी है काफी। यही डेडिकेशन चाहिए ब्रदर। उसके अलावा ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। अगर ये डेडिकेशन नहीं होगा तो सोचोगे वीडियो देख के सब सीख जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। जब तक खुद चार्ट के ऊपर रगड़ोगे नहीं अपने आप को, तब तक कुछ भी नहीं होगा। भले ही आपके सामने पूरी चीजें खुली होंगी। वॉइस क्लियर है ना मेरा? बिल्कुल। सुरेंद्र जी, नेक्स्ट टाइम से ट्राई कीजिए आप पीडीएफ में सेंड करें। ये आपकी पीपीटी में आ रही है। आप जब सेव करें ना, तब उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया कीजिए, ताकि सबकी पीडीएफ एक साथ हो पाए। कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए। सेंड क्लियर है, क्लियर। बढ़िया। और रवि जी, आपकी कोई पीडीएफ, कोई फोटो वोटो दिखा नहीं मुझे। बिजी थे क्या आप? गोकुल, आपका भी नहीं दिखा मुझे कुछ भी होमवर्क। सर पीडीएफ नहीं आता है। कोई इशू नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आज डाउट बहुत है मेरा। कोई इशू नहीं है भाई। जितना डाउट होगा उतना अच्छा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 1 मिनट। आई होप स्क्रीन विजिबल है सभी को। टू ट्रेड्स ऑन कैबिन, डोंट वांट टू कंफ्यूज। ओके। एनालिसिस कमेंट इजी वे में राइट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो डाउट्स किसको ज्यादा है वो बताइए। चलो मैं ही खोल देता हूँ पीडीएफ, कोई इशू नहीं है। यस नितिन, टर्न योर माइक ऑन। 200 trades I took. ओह। क्या रहा आपका रिजल्ट? नितिन माइक ऑन कर लो अपना। ओके। हेलो नितिन। कैसे हो ब्रदर? कैसे हो भाई? हेलो। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप हेलो। बताओ। जी जी। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है, आ रही है। ठीक। आपको सब समझ आया? थोड़े बहुत डाउट हैं जो मुझे पूछते हैं, और जो लॉस भी गए थे उनका रीजन जानना बाकी। ऐसे तो जो बताया वो क्लियर है, काफी चीजें। जो फर्स्ट वाला ये था आपने डाउट कुछ मेरा। नया, अपने आप से कुछ नया इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की? मोस्ट विन बट फ्यू डाउट्स विल आस्क इन क्लास, आई इट में। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम।
आपको कुछ नया दिखा है इसमें अपने आप से? नहीं, चलिए, क्या डाउट है वो पूछिए पहले। जैसे ये फर्स्ट आउट है कि जैसे इसने एक, जैसे लेटेस्ट कैंडल है ये वाली, रेड वाली, इसने जो लो बनाया है, तो अब अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे आए, हाँ ये वाली लगा लो, हम्म। तो नेक्स्ट कैंडल हम्म। जब नीचे आए तो इसकी लिक्विडिटी जो रेड कैंडल की, जो बायर्स की लिक्विडिटी नीचे है, मैं ये नहीं, ये तो अलग की है, मैं ऊपर वाली में बोलता हूँ। ये ये तो उल्टा। पॉसिबली एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे ऐसी, हम्म, जो इस पूरी वीक को क्लियर कर मतलब पूरा इसको ब्रेक करती है, और फिर हाँ। आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। मतलब ये एग्जाम्पल ही मैंने गलत दिया, बट इमेजिन करो कि ये वो जो रेड कैंडल्स है ना, ये ग्रीन है। हम्म। ओके, ये ग्रीन है, और नीचे वो है बायर्स की लिक्विडिटी, जो लेटेस्ट कैंडल है, हम्म। हाँ ये इतनी भी, उसको जब नीचे आएगी मार्केट, तो मेरे को जो लेटेस्ट कैंडल है सिर्फ इसी लिक्विडिटी को कंसीडर करना है कि पीछे वाली को भी, मतलब कैंडल ने नहीं, ब्रेकआउट देखो, ब्रेक नहीं लिया अभी। हम अभी सेलर्स के साथ है, मतलब सेलर्स की कैंडल बन रही है, तो सेलर की हम्म, कैंडल बन रही है तब हम सिर्फ बायर की कैंडल को ही एज ए लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। अगर कोई जी, कैंडल उसको ब्रेक करती है तो फिर वहां पर हम लिक्विडिटी कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी ट्रेड कहाँ पर बनती? आपकी ट्रेड यहाँ पर बनती अगर सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे आप ट्रेड करते तो। जब जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाती है आप ट्रेड करते सीधा, और वो मार्जिनल सेफ्टी से विन या लॉस हो जाती है आपकी ट्रेड। अगर गैप डाउन होता, अच्छा गैप डाउन है तो आपकी लॉस होती। अगर आपने अच्छी खासी मार्जिनल सेफ्टी ली है तो ये ट्रेड विन होती, वरना जी, इसके बाद हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हेलो? एक मिनट, एक मिनट, मैं आपका आपको आवाज सेंड नहीं कर आ रहा रहा। हूँ एक। हेलो, जी। हेलो, हाँ हाँ, दूसरा बोलिए डाउट बोलिए। करिए ओपन, मैं आपको सेंड करता हूँ, एक मिनट। एक डाउट है वो मेरे को पूछना था, चलो मैं बाद में पूछ लूंगा बोला, अभी दूसरे डाउट पे चलिए। इसका ये था कि इनसाइड कैंडल लिक्विडिटी सेटअप बनाइए, तो इसने हम्म। जब बायर्स की लिक्विडिटी को टच किया तो रिवर्सल दिया, उसके बाद ये फिर से ऊपर जा रही है, जब ये टच करे हम्म। इसको ऊपर वाली सेलर्स की लिक्विडिटी को, क्या मुझे दोबारा ले सकता हूँ मैं ट्रेड, हाँ, ले फर्स्ट टाइम जब सकते हो ऊपर? यहाँ पर, ठीक, बट वो डिपेंड ओके, करता है क्या सेलर्स एग्जॉस्टेड है नहीं है। अगर सेलर्स नॉन जी, एग्जॉस्टेड है, ऊपर से आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज मिल रहा है, तो आपको लेफ्ट साइड पे चेक करना है क्या किसी सेलर की लिक्विडिटी है। अगर होगी तो वहां से एक अच्छी मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिलती है यहाँ पे। ये भी तो सेलर्स की लिक्विडिटी है, जो ऊपर लेवल कौन सी? लगाया, यही वाला ये ऊपर। वाली? हाँ, हाँ, नहीं, हमें देखो, हमें कभी भी ट्रेड करनी है ना तो हमें ये वाली लिक्विडिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी कैंडल की लिक्विडिटी, उस वहां से हम्म, एंट्री पॉइंट तगड़ा मिलता है, क्योंकि वहां से रिजेक्शन अच्छी आती है। इसलिए हमें, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आप सोच रहे हो कि मुझे पुट की ट्रेड करनी है, ऑर्डर फ्लो भी हम्म, डिक्रीज में है, तो आपको चेक करना है पीछे कि कहाँ पर वो पॉइंट है। जैसे कि ये विक है, कहाँ पर आपको ओके, अपोजिट कलर कैंडल की विक दिख रही है, तो वहां से आपको ट्रेड एंट्री लेनी है। अगर एक बारी ये कैंडल ग्रीन भी बनेगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो उस विक के नीचे क्लोज करे रिजेक्ट करके, ओके, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। और ये एंट्री पॉइंट, अगर आप इस तरीके से एंट्री लेने लग गए तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। जब तक वो उसको टच नहीं करेगा आप उसमें ट्रेड नहीं लोगे। वरना आप जी। अभी तक यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लेते थे, वो कैंडल रिजेक्ट करके नीचे बनती, आपकी ट्रेड फिर भी लॉस हो जाती, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट सही नहीं था। और आपने बोला था ना कि जैसे इनसाइड कैंडल जो होती है, उसकी लिक्विडिटी इसमें होती हम्म। है, जो जिस कैंडल के अंदर, तो फिर मतलब जैसे ये रेड कैंडल है, अगर यहीं से मार्केट ऊपर जा रही हो, तो क्या मुझे ये जो सेलर्स कैंडल की टॉप लेवल है जो हाई बनाया है, मेरे को इसको कंसीडर ये, करना है कि हाँ, इसको भी कंसीडर करना है कि जो बायर्स कैंडल के ऊपर उसी को करना है, मतलब कैसे? अरे, ये तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा था, ये वाली मतलब हम्म, ऐसी अगर विक या ऐसी विक इस तरफ हो कहीं पर, तो आपको इस वाली कैंडल पे वहां से ट्रेड लेनी है। ऐसा मैं एग्जांपल दे ओके, रहा था इस विक का। जी, अभी तो इनसाइड बार तो आपको इसी को कंसिडर करना है हम्म, जिसके अंदर कैंडल्स जी, बन रही है। जी, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी वो टच करके और नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, और कभी कभी ब्रेक करके रिवर्स कर सकती है। हमें ज्यादातर ट्रस्ट करना है ब्रेक वाली पे,
ना कि टच वाली ओके। पे। अगर वो टच कर दिया तो वहां पर दो चांसेस रहते हैं, या तो वो M3 भी कर सकता है वहां पर, या फिर वो जो है रिवर्स भी कर सकता है। तो वहां पर उतना जी। हम श्योरली नहीं कह सकते। बट अगर ब्रेक किया है तो मोर देन 80% अगर आप सिर्फ इसी को ट्रेड करते हो तो आपकी ये ट्रेड विन होती है। ब्रेक ब्रेक वाले अगर की। आप कुछ, हाँ ब्रेक वाले में कुछ ठीक देखे ठीक। बिना सिर्फ ब्रेक के ऊपर ट्रेड करते हो तो। और हाँ, उसमें अगर आप साथ में सेंटीमेंट वगैरह जोड़ दोगे तो फिर आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। और आगे ओके जाके ओके। हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम को ऐड करोगे तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। ठीक। अगर सिर्फ हम 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो कभी कभी सेटअप्स भी आपको लॉस देंगे। क्यों? क्योंकि बड़े जी टाइम फ्रेम पे आप जिस पार्टी के साथ ट्रेड कर रहे हो वो शायद एग्जॉस्टेड भी हो सकती है, आपको नहीं पता। तो अगर आपको बड़ा पिक्चर पता होगा तो आप छोटे पिक्चर में उसी प्रकार से ट्रेड कर पाओगे। जी। इसमें क्या डाउट है? इसमें यही डाउट था कि जो इनसाइड कैंडल बार बनी है, तो जब यहाँ से हम्म मार्केट ऊपर जाए तो मेरे को जो ये रेड कैंडल की पहले आएगी जो हाई, तो मेरे को इसको तो हम्म। इसको इग्नोर करना है ना, जैसे सिर्फ ग्रीन कैंडल के ऊपरी लिक्विडिटी वाली चेक करना है। एक बार रिपीट कीजिएगा, कौन सी कैंडल को आप कंसिडर कर रहे हो? ये वाली ना? हाँ, ये जो लेबल हाँ, लगाया मैंने, आपको ये इनसाइड कैंडल बार इसी बनी को है। कंसिडर करना है। इसी को अब कैंडल रेड करना है, कैंडल, कंसिडर करना है। इसको इग्नोर बोलिए। करना मैंने। ये जो रेड कैंडल का हाई है, रेड। अब इसको मैंने इग्नोर करना है, हम्म। अब ऊपर जाए यहाँ से मार्केट। डेफिनेटली देखो, ठीक। इनसाइड कैंडल कब बनती है पहले तो वो समझो। अगर एक कैंडल है ऐसी और उसी के अंदर अगर कोई दूसरी कैंडल बनेगी ना तो ही वो इनसाइड कैंडल कहलाएगी। अगर ये जो जी। कैंडल है उसने किसी एक ऊपर मतलब अपर वीक या लोअर वीक को ब्रेक किया फिर तो इनसाइड कैंडल नहीं कहलाएगी ना। हाँ, फिर तो नहीं है। हमें क्या जी चाहिए कि ये जो विक है वो इसी के अंदर रहे तो ही वो हमारी इनसाइड कैंडल कहलाएगी। जी। और अगर इसने ऊपर ब्रेक कर दिया फिर तो इनसाइड कैंडल है ही नहीं है। जी। तो आपको चेक करना है, देखो जैसे कि ये रेड कैंडल ने इसी के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया हाँ। तो ये हमारी एक इनसाइड कैंडल है। इसी के अंदर और दो तीन चीजें होती है, जैसे कि इनसाइड, जी। ये जो इनसाइड कैंडल का सेटअप है वो कब ज्यादा विन करता है कब वो लॉस देता है। तो वो अगर किसी ने नोटिस किया हो तो वो मैं जानना चाहूंगा। अगर आपने नोटिस किया है तो बताइए कि कब वो विन कभी करवाता कभी है कब लॉस वो भी लॉस गया है। करवाता है। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा अभी तो कब नहीं चला, कहाँ नहीं और पता। क्यों होता है। पता है आपको कुछ? देख, आपने रिसर्च किया अपने आप से, किसी ने भी? मेरी तबीयत बिल्कुल खराब थी अभी भी, आगे इसके बाद थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। आप लोग में से किसी ने रिसर्च किया कि कब इनसाइड कैंडल जो है विन करवाता है कब लॉस करवाता है? आप सबने, मैंने जो दिया था वो काम अच्छे से किया। आपने ट्रेड्स का फोटो लिया, कहाँ पर विन है कहाँ हाँ, पर एक चीज लॉस मैंने है, नोटिस की, वो चीज। एक चीज मैंने नोटिस की इसकी, यस। जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा हो तो तब ज्यादा हम्म। बिल देता तब है, ज्यादा बिल रेशो देता है, एक्यूरेसी ज्यादा देता है। अच्छा, मतलब तब ज्यादा विन करवाता है। हम्म। बिल्कुल, ये एक सही जवाब था। ये चीज है और मैंने नोटिस किया ऑब्जर्वेशन, कि जब, जितना आप ऑब्जर्व। हाँ जी, हम्म। उस टाइम मेरे को याद नहीं है, पर हाँ, जब जैसे बड़ी कैंडल बनी है ना इस पे, ब्रेकआउट पे, इनसाइड कैंडल बार हम्म। पे, उस टाइम भी मेरे ज्यादा लॉस थे। मैंने सिर्फ ब्रेकआउट पे ले अभी ली थी आपने जबकि। डोमिनेशन नहीं सीखा। जब आप जी। डोमिनेशन सीखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि असली पावर क्या होता है, मतलब किस जी। कैंडल को हम पावरफुल कैंडल समझ सकते हैं। हम्म। तब आप तुरंत इसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। ये वाली कैंडल जी। पे आप ऑर्डर फ्लो को डिक्रीज होने दोगे, तब आप इस हाँ इनसाइड बार का पावर यूज करोगे यहाँ पे। जी। असल मेरे में जितने भी लॉस पीआरआर गए क्या ना। होता है? हाँ, हाँ, बोलो आप। असल में पीआरआर क्या होता है, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल, वो आज तक किसी को उतना क्लियर नहीं है। बस सभी को क्या पता है कि पीआरआर कब होता है, जब सेंटीमेंट पे आता है मार्केट तब जो है पावर रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली में वैसा नहीं होता। पावर रिफ्लेक्ट करने की भी काफी अलग अलग जो होती है मेथड्स होती है, कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये वाली कैंडल कहाँ पर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी। वो चीज हम सीखेंगे अच्छे से जब हम ठीक। पावर पढ़ेंगे। ओके। इसमें यहाँ ये पर कोई यही डाउट था तो जो और? मेरे लॉस गए ना, जो जितने मेरे हम्म। लॉस गए ज्यादातर वही गए हैं साइड कैंडल में, वो बड़ी कैंडल बनी है ब्रेकआउट। ये हम्म। ये क्योंकि देखो, ये चीज नोटिस यहाँ की थी पर मैंने मैंने। क्या कहा
कि जब ये विक करती है ना, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक तो यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके फिर रिवर्सल देगा, और एल्स ये M3 करके इसके बाद भी रिवर्सल दे सकता है, भले ही ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा हो। यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं। लॉस वाली दिखा दो। और डाउट एक और है मेरा। डाउट वाला ऊपर, ऊपर ऊपर अभी ऊ- डाउट रहता है ऊपर ऊपर है वो। जी जी। डाउट थ्री। ये हाँ ये वाला। थ्री। इनसाइड कैंडल हम्म। बार से इससे नीचे। ये तो हो गया, कर देगा आपने क्लियर। और उसका एक तेरह और था डाउट फोर। कि जैसे, हाँ मेरे को एक चीज और पूछनी थी जैसे कि ये तो फिर लॉस एब्सेंस का ट्रेड आ जो, गए। नहीं इससे इससे ऊपर जो वाला। हाँ, इसका ये डाउट है कि जैसे इनसाइड कैंडल बार का वो बना है, सेटअप बना है, तो इसमें इसने क्या किया कि गैप अप कर दिया। ये जो लिक्विडिटी थी हम्म। सेलर्स की, तो इसने हम्म। वो वाली लॉस्ट करी है इसमें, गैप अप करके। नहीं, हम ऐसा वो चीज को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर कभी कभी क्या होगा, ये गैप अप करके रेड कैंडल भी बना सकता है। तो जब भी आप सोच रहे हो कि आपको कॉल की ट्रेड करनी है, गैप अप हो, आपको वो ट्रेड अवॉइड करनी है, अगर आप अच्छी यहाँ तो एक्यूरेसी चाहते हो तो। यहाँ तो मुझे डाउन की करनी थी क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था सारे कैंडल लिक्विडिटी को। ये वाली ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था इधर? हाँ जी, इस हाँ, जगह पे वही तो मैं गैप अप कह रहा कर दो। हूँ कि अगर देखो, अब कोटेक्स क्या करवाता है ना कि गैप में किसी का भी प्रेशर एग्जॉस्ट करवा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो बायर का प्रेशर एग्जॉस्ट करता है गैप अप में, और गैप डाउन में सेलर का प्रेशर एग्जॉस्ट करता है। बट जी कभी कभी गैप अप करने के बावजूद भी ये एक रेड सॉरी ये वाली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो जी हम वहां पर, अगर हमारे पास 1 4 कितनी थी, 1400 के आसपास कुछ कैंडल्स होती है पूरे दिन में, तो हम क्यों गैप अप गैप डाउन के ऊपर ट्रेड करें। जी अगर आप जिस टाइम चार्ट के ऊपर आते हो, आपको गैप अप गैप डाउन दिखते हैं, उस चार्ट को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि वहां पर जी आप जो करोगे, मतलब आपको जो भी सिखाया गया है वो चीजें कभी काम करेंगी कभी नहीं करेंगी। आपको अपने आप पर डाउट होगा कि सर ने सिखाया सही है गलत है, क्योंकि वहां पर गैप के कारण जो चीजें होती है वो बदल दी जाती है। तो हो सके उतना गैप्स को अवॉइड करो। भले ही हाँ रवि जी, आप भी, अगर आप गैप्स को अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, तो उसे मत कीजिए। हाँ, कभी कभी यूज कर सकते हो, बट अगर हर एक कैंडल में गैप्स हो रहा है, तो फिर आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। फिर वो पूरी जी। डाउटफुल सिचुएशंस होती है। वहां पर आपको कभी कभी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाएगा। और अगला डाउट आपका कोई। मेरा ये था। जी, अगला डाउट ये था कि जैसे आपने बोला था कि एब्सेंस का जब सेटअप बने, तो लगा लो कि हम्म। मेरा कॉल का सेटअप बना एब्सेंस का और वो लॉस हो गया। उसके बाद आपने बोला था कि हम्म। जब सेकंड सेटअप बने तो उसकी विन रेशो ज्यादा होती है, एक्यूरेसी ज्यादा आती है, तो वो सेम डायरेक्शन में होना हम्म। चाहिए कि अपोजिट होगा तब भी ज्यादा ज्यादा एक्यूरेसी आएगी? वो क्या, वो सेम क्या? लगा लो कि मेरा कॉल डायरेक्शन का सेटअप बना एब्सेंस का, मैंने वो लिया, देखो, वो जैसे फेल हो यहाँ गया। पर बना है वो फेल हो गया, हम्म, फिर। हाँ। तो एब्सेंस का ये तो उसका इनसाइड का एब्सेंस का बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आपने नहीं, बोला था एब्सेंस भी कि, बना है ना, एब्सेंस जी भी तो बना है यहाँ पे। हाँ हाँ ये वाला एब्सेंस बन गया अब। जी। उसके हम्म। बाद ये फेल हो गया। उसके बाद अब अगर हम्म। ये डाउन का बने, क्या वो भी उसकी भी ज्यादा एक्यूरेसी होगी कि कॉल वाले की ज्यादा होगी? अच्छा, ये वाला इसके ऊपर कह रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला था ना कि अगर एब्सेंस का फर्स्ट सेटअप फेल हो तो सेकंड ज्यादातर हम्म। विन होता है। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि अगर फर्स्ट सेटअप मैंने कॉल का बनाया, वो फेल हुआ, तो हम्म। सेकंड सेटअप भी कॉल का हम्म। बनेगा तब भी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि अगर पुट का होगा तब भी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, अगर देखो बाद में क्या होता है, कभी कभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे रेड, मतलब सेलर स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जी सेलर्स बने, मतलब सेलर का सेटअप बनना स्टार्ट होगा। और वो भी फर्स्ट टाइम 50-50 होता है कि फर्स्ट टाइम विन करवाएगा या फिर लॉस ओके करवाएगा। तो उसमें भी फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो सेकंड टाइम नहीं बनता और बायर जो है ओके। पूरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, ठीक। तब तक आप मतलब एब्सेंस के अगर, ऊपर नहीं जी, जाओगे। ओके, मतलब अगर अच्छा वो मार्केट दे रही है, पावर में है, तो हम्म। तब वो अच्छी विनिंग होगी। देखो, ऐसी जो मार्केट आप जो कह रहे हो ना, वो पूरी ऐसी कंसोलिडेटिंग मार्केट होती है, या फिर हम उसे स्टेबल मार्केट कह सकते हैं। वहां पर प्रॉपरली ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, दो कैंडल के बाद रिवर्सल देखने को मिलता है, या फिर अगर किसी इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो तब आपको रिवर्सल देखने को मिलता है।
ऐसे में आपको ये स्ट्रेटेजीज कुछ अलग होनी चाहिए, मतलब आपके सेटअप्स कुछ अलग होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। और एक अनस्टेबल मार्केट जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब वो रिवर्सल नहीं दे रहा बीच में, उसमें आपको कंटिन्यूएशन करने के लिए अलग सेटअप होना चाहिए। वो दोनों मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप किसी भी मार्केट में अटक के ना रहो। बस आपको उतना समझ आना चाहिए कि आप जिस मार्केट में एंट्री किए हो, क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो जब हम स्टेबल अनस्टेबल आज पढ़ेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक। ये वाले लॉस वाले ट्रेड निकालो जो फेल गए हैं। हम्म। ये भी एक्सेल्स का सेटअप बना था। मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई थी, फिर भी ये लॉस चली गई। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है एक और? इनसाइड, इनसाइड के अंदर लिक्विडिटी। ये आपने नहीं देखा क्या? ये वाला नहीं किया था नोटिस। देखो, इनसाइड इनसाइड कैंडल में ये इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि मार्केट टच करके रिवर्स करे, बट जब वो ब्रेक करता है ना तब ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स कर सकता है। इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती। हम्म। इसका यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था सेलर्स का। उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे आ गई थी, जहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी थी। उसने ग्रैब करी, मैंने ट्रेड लगाई, पर फिर वो बड़ी बन गई, ऊपर ये गई क्या नहीं है? वो। ये क्या है? यहाँ पे गैप अप है गैप डाउन है? गैप अप। तो गैप अप में क्या हो सकता है? बायर को बायर्स चाहिए एग्जॉस्ट और। किया जा सकता है। जी। हम्म। तो फिर हम यहाँ पर सेलर, और यहाँ पर है ना मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलर आए होंगे, फिर बहुत कम देर के लिए ऊपर जाके फिर वो कंटिन्यूअसली आते रहे होंगे, तब जाके इतनी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पर जी, मैं आपको एक 5 सेकंड का रिएक्शन सिखाऊंगा, उसमें आप इसमें मिडलिंग कर सकोगे बीच में से। ठीक। मतलब पुट के लिए ट्रेड करोगे ना कि कॉल के लिए। यहाँ पे एक्सेल का सेटअप बना है। लिक्विडिटी भी काफी दूर थी, और मार्केट भी इधर इधर ही चल रही थी, नॉर्मल ऊपर ही, हम्म कभी नीचे। तो फिर वो ऊपर चली देखो, गई एकदम। यहाँ पर दो तीन रीजन है। पहला रीजन है कि यहाँ पर सबसे पहले सेलर और बायर दोनों ही एग्जॉस्टेड थे। दूसरा रीजन, बायर जो थे वो अभी भी डोमिनेटेड थे, मतलब बायर जो है एग्जॉस्टेड होने के बावजूद भी अभी भी पावर में थे। यहाँ पर बायर जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे थे कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ बट उसके बावजूद मेरे अंदर पावर है। तो वो पावर जो है वो पूरी इस कैंडल के अंदर निकल गई। अब इसके बाद जो है आपको सेलर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर इसके बाद आपका एब्सेंस बना होगा तो वो वहां पर विन करवाता है। आई डोंट नो, अगर आपने इसके देखिए अब क्या कीजिएगा, किसी एक चार्ट को पकड़ के बैठ जाइए, उसमें देखिए क्या पहला एब्सेंस विन हो रहा है लॉस हो रहा है, दूसरा सेटअप दूसरा एब्सेंस विन हो रहा है लॉस हो रहा है, उसको भी इकट्ठा करने का चालू कीजिए। जितना ज्यादा ओके। डेटा होगा ना आपके पास उतना, ये सभी जी। को कह रहा हूं मैं, जितना ज्यादा आप डेटा को गैदर करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप जब मैंने भी किया था आज। हम्म मैंने किया था आज, पर उसमें भी कई बार सेकंड भी लॉस आ रहा था। हाँ वो जाएगा, वो कब जाएगा कब नहीं जाएगा उसके पीछे भी देखो। अब कोटेक्स जो है बहुत एडवांसली चल रहा है, ये पहले के टाइम पे इतने गैप्स वैप्स नहीं होते थे। अभी के टाइम पे मैनिपुलेशंस बढ़ गई है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, बहुत लोगों को जी। बाइनरी के बारे में पता चल रहा है, वो लोग आ रहे हैं। तो हमें एक एक ट्रेड फूक फूक के रखनी पड़ेगी, हर कैंडल की साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है चार्ट वो सभी को दिख रहा है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो दूसरा नहीं सोच पा रहा है, तभी जाके हम प्रॉफिट करेंगे और दूसरा लॉस करेगा। आप सब सीख जाओगे, टेंशन मत लीजिए, बस अभी जिसको जी। जो जो लॉस हो रहा है उसको गैदर करते जाइए, प्रॉफिट को भी एक जी। साथ इकट्ठा करके रखिए। जी। ये भी काफी अच्छा ट्रेड था। इसमें तीन कैंडल बनी थी, सेलर्स की और बायर्स की, और उसके बाद कैप अप भी दे दिया। सेलर और एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली गई। ये तो मैंने ट्रेड और ऊपर लगाई थी, बट ये फ्लक्चुएशन की वजह से नीचे लगी। तो इसने सेलर्स की लिक्विडिटी भी ग्रैब की थी, फिर भी ये बड़ी ग्रीन बन गई। देखो एक और चीज होती है। जी। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। जब मार्केट पहली बार लिक्विडिटी ग्रैब करती है ना, देखो कोई भी हम्म। चीज एक बार जब ग्रैब करती है मार्केट लिक्विडिटी, तो तुरंत उसको यूज करती है।
ऐसा नहीं कि अभी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर 10 कैंडल बाद, 3 कैंडल बाद, 4 कैंडल बाद मार्केट जाके उसे यूज करेगी। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने पहली बार ही इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर क्या देखने को मिला यहाँ पर आपको, गैप गैप डाउन। डाउन। इस गैप डाउन का जी रीजन क्या हो सकता है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को पूरा खत्म कर दिया। मतलब जी अब हम इसकी लिक्विडिटी पे यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड नहीं कर सकते। हमारी एक ही ट्रेड बनती, अगर अभी भी ये कैंडल ओपन होते ही सीधा जाती, हम रिजेक्शन ट्रेड करते इसके ऊपर। बट जब जब आपको इस तरीके से देखने को मिले सिनेरियो, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद गैप डाउन या गैप अप मिले, मतलब आप जिस और ट्रेड करना चाहते हो उसी का गैप हो, तो आपको वहां पर अवॉइड करना है। क्योंकि ओके। वहां पर आप जिस पावर के साथ ट्रेड कर रहे थे वही पावर एग्जॉस्ट हो चुकी, उसी की वजह से जी इतना बड़ा गैप अप हुआ है। ताकि ठीक। जिसने भी यहाँ पर लॉस की ट्रेड ली है उसको मतलब उसका लॉस करवाया जाए, जिसने भी यहाँ पर पुट की ट्रेड ली है उसका। तो थोड़ा जी जी गैप्स को समझने की कोशिश कीजिए। जितना गैप्स को समझेंगे, मतलब गैप्स कुछ भी नहीं होती, गैप्स का मतलब होता है अपोजिट पार्टी के पावर को एग्जॉस्ट करना। अब यहाँ पर कौन सी पार्टी थी, सेलर थी, तो जैसे ही बायर ने सेलर की लिक्विडिटी ग्रैब करी वैसे ही गैप डाउन हुआ, आपको तुरंत समझना है, आपको अपना डिसीजन चेंज करना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको बायर की ट्रेड करनी है, आपको वहां पर ट्रेड ही नहीं करनी। अगर वो सेम ओपनिंग देता तो डेफिनेटली आप ट्रेड करते रिजेक्शन के लिए। यहाँ पर पॉसिबली एक छोटी ग्रीन भी आ सकती थी, बिकॉज सेलर का जो ऑर्डर फ्लो है वो बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। आपको हर जी। एक चीज पकड़ के चलनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेटअप कह दिया तो आपको सेटअप के ऊपर ही काम करना है। आपको पूरा मार्केट का सिनेरियो समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये भी सेम था। ऑर्डर फ्लो आगे डिक्रीज हुआ था। मतलब सेम डाउट, हाँ। अगर इसने ग्रैब की तो मार्केट को इसी को बनाना चाहिए था। अगर इसको नहीं जी बनाया तो फिर यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते थे फॉर बायर्स। ठीक। गैप डाउन भी हुआ है, बट यहाँ पर हाँ। इस बायर की जितनी भी पावर लिक्विडिटी थी वो सब तो यूज हो गई यहाँ पर ही, एक ही कैंडल में। ओके। ओके समझ गया। यहाँ पर मैं आपको एब्सेंस 2.0 दूंगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पर आपको फिर कोई जोन को टारगेट नहीं करना, आपको सिर्फ लिक्विडिटी को समझना है कि लिक्विडिटी कब मार्केट यूज करके कब उसके अपोजिट में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए, इसी को मार्केट ने ग्रैब किया, यहाँ पर आपको वेट जी। करना है। अगर यहाँ पर बायर की कैंडल बनी तो वहां पर आपका सेटअप नहीं होगा। अगर यहाँ पर सेलर की ही कैंडल बनी तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ये है एब्सेंस आपका, एब्सेंस 2.0। इसके लिए टू आपको पॉइंट कोई जोन वोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक विक चाहिए जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। जैसे ही मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, आपको वेट करना है क्या यहाँ पर कॉल की मतलब बायर की ट्रेड बनी। अगर बनी है तो आपका एब्सेंस का सेटअप नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पर सेलर की कैंडल बनी तो आप यहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड करोगे। ओके। अगर इसी जगह अगर इसी जगह जो आप सेटअप बोल रहे हो, अगर ये जो रेड कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की, अगर नेक्स्ट कैंडल क्या तब दे देती और फिर रेड बनती, फिर मेरे को क्या करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल में? क्या गैप अप। सेकंड कैंडल जो है, लिक्विडिटी एक कैंडल ने ग्रैब की ना, जो रेड रेड वाली ने। हाँ, हाँ ये वाली। सेकंड कैंडल और ये गैप अप देती या गैप डाउन देती, तो क्या फिर मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था उससे? एक्सेस टू नहीं, पॉइंट हो। सेकंड कैंडल के कलर को नोटिस करो कि कौन सा कलर बन रहा है। आपको इसके हाँ ऊपर रेड ट्रेड नहीं बनता। करना है अभी। अगर ये रेड बनेगा तो फिर आपका सेटअप जो है वो एक्टिवेट हो रहा है कि हाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक और रेड कैंडल आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर बायर का एब्सेंस शो हुआ है, क्योंकि लिक्विडिटी की भी बायर की ग्रैब हो गई और बनी भी बायर की कैंडल नहीं बनी। तो अब किसको आना चाहिए, सेलर को आना चाहिए। जी। किसी और को कोई डाउट है इसमें जो मैंने अभी समझाया, इंक्रीज एंड डिक्रीज में एब्सेंस 2.0 थोड़ा समझ आया सबको। हाँ आगे। सभी को पूछ लेता हूँ एक बार, चैट में लिख दीजिए एक बार तो मैं समझ पाऊँ। हम्म,
सो गए क्या सभी? यस। रिपीट सर। परेश जी करते रिपीट, डोंट वरी। नो, हैव टू वॉच द वीडियो। कोई बात नहीं, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लिक्विडिटी ग्रैप तो सभी को समझ आता है ना। लिक्विडिटी तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था। लिक्विडिटी क्या होता है? आपको ऐसी जगह पर चेक करना है जहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैप की हो। अगर उस लिक्विडिटी ग्रैप के बाद आपको यहाँ पर बायर की कैंडल, फॉर एग्जांपल अगर बायर की लिक्विडिटी ग्रैप की है, तो यहाँ पर अगर आपको बायर की कैंडल नहीं बनती, मतलब नहीं बनती हुई दिखती, तो आपको नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेलर के लिए टारगेट करना है। क्योंकि वहां पर कौन एब्सेंट है? बायर एब्सेंट है। किसको आना चाहिए था इस कैंडल में? बायर को आना चाहिए था। बट कौन आ गया? सेलर आ गए। तो अब कौन कंटिन्यू करेंगे? सेलर कंटिन्यू करेंगे। इसी सिनेरियो में अगर ऑर्डर फ्लो भी थोड़ा इंक्रीज होता है, तो फिर वो 100% श्योर ट्रेड हो सकती है आपके लिए। तो वहां पर आप नेक्स्ट के लिए, पुट के लिए जा सकते हो। और ये वाली कैंडल ऑलवेज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी मार्जिनल सेफ्टी देगी। क्योंकि सभी को दिखेगा यहाँ से कि अच्छा गैप डाउन हो गया। गैप्स यहाँ पर उतने मैटर नहीं करेंगी, बट फिर भी आप वही ट्रेड को लीजिए जो गैप ना करके ओपन हो। यहाँ पर सबको दिखाएगी मार्केट की मैं ऊपर जा रही हूँ उस साइड, मतलब बायर की ट्रेड हो रही है यहाँ पे। बट वो इवेंचुअली बनेगी सेलर की कैंडल, मतलब अपोजिट द लिक्विडिटी। ये ट्रैप भी है किस्म का। क्या? ये ट्रैप भी है लोगों को, एक किस्म का ट्रैप भी करेगी। व्हाइट बोर्ड में प्लीज ग्रैब करना। कैंडल क्लोजिंग और विक टच करने क्या क्या केस हो सकते हैं? एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है यहाँ पे, उसके बाद सेलर की कैंडल्स आ रही है। अभी मैं इनसाइड वगैरह को काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही हम सेटअप चेक कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया यहाँ पे। अब मैं चेक करूंगा क्या यहाँ पर एक बायर की कैंडल आती है या नहीं। अगर बायर की कैंडल नहीं आती और सेलर की कैंडल आ जाती है कैसे भी, तो आप नेक्स्ट कैंडल में किसके लिए सोचोगे? सेलर के लिए सोचोगे। भले ही यहाँ पर कुछ भी हो जाए। अभी हर एक कैंडल पे ट्रेड करो, गैप अप पे ट्रेड करो, गैप डाउन पे ट्रेड करो, विदाउट गैप ट्रेड करो। बट जब हम उसके एक्यूरेसी के ऊपर बात करेंगे एट द एंड, तब हम देखेंगे कि किस में ज्यादा एक्यूरेसी आती है। क्योंकि अभी आप अगर सिर्फ वेट करेंगे कि अगर मैं सेम ओपनिंग होगा तो ही ट्रेड करूंगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी जितना हो सके उतना ट्रेड कीजिए डेमो पर, ताकि सेटअप को हम अच्छे से आपके दिमाग में बिठा सके। आई होप क्लियर है ये। केस हम तभी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है वहां पर। एक बार आप लोग अच्छे से इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद हम उसके केसेस भी चेक करेंगे कि क्या क्या हो सकता है आगे जाके। ग्रीन का विक ब्रेक ना करे। अरे ग्रीन का विक अगर ब्रेक कर देगा फिर कैसे लिक्विडिटी उसमें होगी? अगर ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब कैसे हुआ? लिक्विडिटी के ग्रैब का मतलब ही ये है कि इस कैंडल को स्वीप करके मार्केट ऊपर जाए। और उसके बाद अगर आपको बायर की कैंडल ना दिखे तो आपको सेलर के लिए ट्रेड करना है। ये चीज भी बहुत बार बनती है। ओके, आई होप क्लियर है। आपको कोई मेजर डाउट है अभी? नहीं, यही थे। नितिन? बाकी ये जो फेल हुआ है काफी सारे। कोई इशू नहीं, एक बार आप खुद अब इस चीज को एनालाइज करके चेक कीजिएगा कि कहाँ पर मैंने क्या चीज बोली है। देखो, ओके। यहाँ पर हमारा जो सेटअप था, अच्छा देखो, ये इसको कभी भी आप लिक्विडिटी कंसीडर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर विक नहीं है। अब अगर आप इसको स्वीप कंसीडर करोगे तो वो दिक्कत होगी आपको। अगर जी। यहाँ पर विक है
तो ही आप उसे एज अ स्वीप कंसिडर करोगे। आपको विक चाहिए यहाँ पे, अगर विदाउट विक है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताइएगा इन द मिडल। अमिताभ जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। अमिताभ जी टर्न योर माइक ऑन। हेलो। हाय राहुल। हेलो, कैसे हो अमिताभ जी? मैं ठीक हूँ यार। ये मैं आपका चलिए, ट्रेड कैसा लिया था लगा? इनसाइड कैंडल का। हाँ, इसका मैंने कुछ रीजन बोला था आज, चल अभी जस्ट क्लास में। क्या आपने ये नोटिस किया उसे? हाँ, नोटिस करा मैं। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे रीजन? यहाँ पर कैंडल का साइज इंक्रीज हो गया था। तो क्या हम उसके लिए रेड ट्रेड कैंडल का। करेंगे फिर? नहीं 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 करिए। हम इसे, देखो यहाँ पर ना हम रेड के लिए ट्रेड करेंगे, ना ही हम कॉल के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें हमने अभी तक पावर नहीं पढ़ा है। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। जब हम पावर पढ़ लेंगे तब हम डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे आगे जाके। बट फॉर राइट नाउ हम हाँ इसे लीव करेंगे, क्योंकि देखो, कभी भी आप सभी को कह रहा हूं मैं, कभी भी आप चार्ट ओपन करो तो सबसे पहले देखना है आपको कि ये कैसा मार्केट है। क्या ये नॉर्मल मार्केट है या ये लिक्विड मार्केट है? लिक्विड मार्केट का मतलब यहाँ पर हर जगह आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। देखो, एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, इस तरीके से काफी लिक्विडिटीज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट ब्रेक कर रहा है, किसकी लिक्विडिटी ले रहा है, कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर आपको हर जगह क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये सब चीजें चेक करनी है। अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक किया तो अब रिवर्स करेगा, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक किया तो इसको अब रिवर्स करेगा। ये क्वेश्चन आपको हर बार होगा कि कब आखिरकार मार्केट रिवर्स करेगा। तो कोई ऐसा ही चार्ट पकड़ो जहां पर आपको लिक्विडिटी या फिर मार्केट समझ में आ रहा है कि कर क्या रहा है मार्केट। यहाँ पर आपने क्यों ट्रेड की? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनसाइड कैंडल ही रॉन्ग मार्क की है। आपने इस ग्रीन कैंडल को हाँ, एज मेरे को इनसाइड कैंडल मार्क किया, राइट? एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, वो रेड कैंडल के लिए देखा मैं। रेड कैंडल नहीं देखा ऊपर है इसमें। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो ये एक इनसाइड कैंडल नहीं था हमारा। अरे ये क्या किया आपने? यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी ली? मुझे डाउट है क्यों इतना रिवर्स हो गया ब्रेक करने के बाद भी। ऑर्डर फ्लो नहीं नहीं नहीं। लेस होने के बाद भी रिवर्स हुआ। मेरे को डाउट नहीं था इतना हम फिर पीछे जाके देखना क्या। कोई इशू नहीं है, आपका डाउट है, ये अच्छी बात है। देखो, हम जहां पर ट्रेड कर रहे हैं ना, हम सिर्फ अपने लेग में देखेंगे कि क्या यहाँ पर लिक्विडिटी है या नहीं है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है। एक बार मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, एक बार मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर पूरी लिक्विडिटी खत्म है अभी। अब यहाँ पर हम लिक्विडिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। ये डाउन ट्रेड जो है लॉस हुई। अब एब्सेंस सेटअप, आपका एब्सेंस कहाँ पर बना है वो एक बार बताइए मुझे। मैं वो वहां पर ले लिया था, एक्चुअल ले लेना था लेकिन ले लिया था, मेरे को लॉसेस हो रहे थे तो एक बार देखेंगे बोल के वो ट्रेड लिया हमने। देखिए, एब्सेंस आपका सबसे लेवल। पहला तो यहीं पर बन गया है, और फिर यही बनते हुए इसको इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। मतलब क्या, आपका एक से एब्सेंस ऑलरेडी बन चुका है, खत्म हो गया। और वो एब्सेंस खत्म होने के बाद आप कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जोन था ऑलरेडी। ये जो थर्ड कैंडल थी वो भी रिस्की थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी थी, ये जोन के अंदर। तो यहाँ पर एसएम एब्सेंस को आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे जहां पर आपके जोन जो है बहुत पास पास हो, क्योंकि मार्केट इतने के अंदर तीन कैंडल्स नहीं बना सकता। मार्केट इसको एक ही कैंडल में बना देगा।
तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी रिवर्स करेगा मार्केट नहीं करेगा। आपको कोई अंडरस्टैंडिंग इश्यू है अभी, मतलब कोई टॉपिक नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, ऐसा कुछ? नहीं, ये लिक्विडिटी का पिक्चर देखना है या नजदीकी देखना? नहीं नहीं, देखो अभी मार्केट जहां से बन रही है ना, वहीं पर देखना है। बट अगर मार्केट पूरा इस तरीके से ब्रेक करके ऊपर की ओर चली गई है और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली आपको पीछे चेक करना पड़ेगा। बट जब आपको यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो आपको देखना ही नहीं है इतना पीछे, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही है। हाँ। हम्म। यहाँ पर आपने ट्रेड करी फॉर एब्सेंस, ये था आपका ये फर्स्ट जोन, ये था आपका सेकंड जोन, और ये था आपका थर्ड जोन। मार्केट फर्स्ट जोन में एंटर कर गई, 1 मिनट, यहाँ पर आपका एब्सेंस कंप्लीट हो चुका। फिर यहाँ से मार्केट, ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, अब मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? मार्केट हो सकती है यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बना सकती है, छोटी वाली। हो सकती है मार्केट एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बना सकती है, या फिर हो सकता है मार्केट रिवर्स भी कर सकती है। ये कौन से सिनेरियोज होते हैं? इन द केस ऑफ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। यहाँ पर भी अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है तो हम उस तरीके से ट्रेड लेंगे, ना कि सीधा ही ओपनिंग से। आपको चेक करना है यहाँ पर, ये तो अभी आप यहाँ तक कैसे चेक करोगे जब आप आगे जाकर रिएक्शंस वगैरह समझोगे। अभी के लिए इसे एज अ लॉस ही कंसिडर करिए। बट ये मैं आपको एक समझ दे रहा हूँ कि आप जब भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज को देखे तो आप किस तरीके से सोचे कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर मार्केट में भले ही अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था, बट क्या हो सकता था? मार्केट जो है तुरंत रिवर्स कर सकती थी, मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर सकती थी। अब यहाँ पर गैप अप हुआ है और मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, तो अब इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी थी आपके पास? अब मार्केट यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल बना सकती थी, छोटी ग्रीन कैंडल बना सकती थी, या फिर रिवर्स कर सकती थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है हर एक कंडीशन में कि मार्केट फिर से एक रेड कैंडल बना दी इतनी बड़ी। हाँ, कभी कभी ये पॉसिबल है बट हर बार पॉसिबल नहीं है। आपको ऑर्डर फ्लो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मार्केट में, कि मार्केट कहना क्या चाहता है आपको। डाउन, यहाँ पर आपने एंट्री कहाँ से ली है? इसको देख के यहाँ पर आपने क्या देखा? मैं ऑर्डर फ्लो वहां से लिया क्या बोल के देखा, डाउट आया मेरे को, इसलिए वो ऐसा मार्किंग करा मैं। नहीं, वो यहाँ पर रिवर्स आप ट्रेड लॉस लेते वक्त आपने क्या सोचा? आपने ट्रेड लेते वक्त लेवल क्या ब्रेक सोचा हुआ था था? ना, लेवल ब्रेक हुआ था ना, इसलिए मैं लिया था वो ट्रेड। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर आपका असली रीजन क्या था, मतलब रियल में सबसे पहली चीज, यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबली आपके सामने परफॉर्म कर रहा था। ये अभी ये डाउट आपका इसलिए क्योंकि हमने आज स्टेबल अनस्टेबल नहीं पढ़ा है। अभी थोड़ा इसी पीडीएफ के बाद हम स्टेबल अनस्टेबल को देखेंगे, कुछ डाउट्स आज ज्यादा हो गए। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी स्टेबली बिहेव कर रहा था, मार्केट ऑर्डर फ्लो के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज को रिस्पेक्ट दे रहा था। और अभी भी जो बायर थे, बायर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए थे। ये जो प्रेशर था छोटा सा, वो प्रेशर अभी भी रिफ्लेक्ट करना बाकी था। तो वो प्रेशर कहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकता है? मार्केट इस जोन से कर सकता था रिफ्लेक्ट, जो कि इस कैंडल के बाद यहाँ पर अपने आपको देखने को मिला है। आपका कोई मेजर डाउट हो, कुछ ऐसा कि जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो वो पूछिए, वरना फिर हम जो है आगे का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं आज। आई नो स्लो जा रहे हैं, बट स्लो जाना बेटर है। मेरा पीडीएफ हम देखते हैं, अमित जी टेंशन मत लीजिए। अमिताभ जी कोई डाउट है आपको? नहीं। कोई इशू नहीं, अमित जी माइक ऑन कर लीजिए। थोड़ा जल्दी से आपका पीडीएफ चेक करके आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करके हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा था, ठीक ना? 1 मिनट। यस बोलिए। यहाँ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा था तो हम रिवर्सल के लिए गए, हम्म 3 कैंडल का लॉस हो गया। कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ ये कैसा मार्केट था सबसे पहले, जैसे कि वो मैंने आज ही कहा है आपको, बट ये एक तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी थी आपकी, और लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पर लिक्विडिटी थी वो भी आपको चेक करना है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी, क्या इसके पीछे कहीं और लिक्विडिटी थी या नहीं मार्केट में, वो भी आपको चेक करना है। ठीक और दूसरी बात, यहाँ पर हम आपने तुरंत ही जो कि है रिवर्सल लिया है, बट यहाँ पर अगर आप पावर देखने जाओ तो ये एक अच्छा पावर है एज कंसिडर्ड टू बायर्स। ये जो पावर है आपको अभी दिख रहा है वो बहुत स्टेबल पावर है, तो इसके अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे। अभी इसे लॉस ही कंसिडर करो, जब हम पावर पढ़ेंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि कब आपको रिवर्सल के लिए सोचना है और कब नहीं सोचना है। यहाँ पर सेलर में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं थी और बायर में अच्छा खासा प्रेशर नहीं था, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। जब ठीक ये सेलर एग्जॉस्ट करेंगे तभी जाके वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अभी पावर पता नहीं है इसीलिए। हाँ, वो अभी इसीलिए कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जिसको आपको बिल्कुल भी समझ नहीं अच्छा आएगा कि इसका लॉस क्यों हुआ है। नेक्स्ट लिक्विडिटी। अच्छा, देखिए इसमें जो है सुनिए ना, ऊपर जो ऊपर तो आउटसाइड बार बना हुआ है, ठीक ना? आउटसाइड बार। हेलो, इनसाइड बार नहीं अरे ना, वो ऊपर में जो हम लाइन लगा है, हम्म ठीक ना? बोलिए आगे। तो हम्म अब्सेंस में जब भी ट्रेड करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों साइड देख लेंगे, इनसाइड बार नहीं बना हुआ है, और फर्स्ट टाइप का लिक्विडिटी उसको भी देख लेना है, ग्रैब किया है कि नहीं किया है, हम्म यही ना? तब हम हम्म इस पर परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं पुट के लिए। डेफिनेटली। यहाँ पर देखो, एक ट्रेड तो आगे जाके मैं जब बताऊंगा ना, आपकी एक ट्रेड तो यहाँ पर बन जाएगी जब मार्केट ने इसको टच नहीं किया होगा तब। उसके बाद आप वेट करोगे क्या यहाँ पर आपका एब्सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आपका एब्सेंस नहीं बनेगा तो जाके जो है आप इसमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स करो। यहाँ पर जो है एक ट्रेड आपकी यहाँ से भी बनती, क्योंकि ये कैंडल जो है रिजेक्ट करता। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एब्सेंस सेकंड एब्सेंस काउंट कहाँ से करते हैं? वो अभी हमने सीखा ही नहीं है तो हम आपको कैसे समझ आएगा। अच्छा सीखेंगे, ठीक वो है। उसका टॉपिक आएगा जब हम क्लस्टर एग्जॉशन सीख लेंगे, तब आपको फर्स्ट एब्सेंस सेकंड एब्सेंस समझ आएगा। ठीक। जोन ब्रेक आउट ऑर्डर फ्लो कैंडल। यहाँ पर आपने एब्सेंस की भी अच्छी ट्रेड की है, और यहाँ पर इस गैप का रीजन आपको समझना था कि क्या था। गैप डाउन किया तो क्या हम होता समझ है गए, ब्रेक का। सेलर सेलर एग्जॉस्ट किया। क्यों एग्जॉस्ट किया, क्योंकि उसका ये तो कैंडल रीजन। कहाँ पर आ गई थी, ये कैंडल एक जोन के ऊपर आ गई थी। तो मार्केट यहाँ अच्छा से क्या कर सकता था, रिवर्स भी कर सकता था। रिवर्स का मतलब एक रेड कैंडल बना सकता था। तो गैप डाउन अच्छा। में किसको एग्जॉस्ट किया गया, सेलर को एग्जॉस्ट किया सही। गया, और उसके बाद आपकी बायर की ट्रेड विन हुई हम्म, है। आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है। तो ये ड्राइंग ये बनाया है। बहुत बहुत प्यारी ट्रेड थी ये। क्यों प्यारी ट्रेड थी, बिकॉज ये एक इनसाइड कैंडल थी। दूसरी चीज, हम्म, मार्केट जो है अच्छे पावर से बढ़ रहा था और ऑर्डर हम्म, फ्लो इंक्रीज दे रहा था। तो आपको दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अभी के लिए ये इनसाइड बार, सॉरी, हाँ, यही चीज लिक्विडिटी जो है आपको रिवर्स नहीं करवाएगी जब तक ये बायर अच्छा, जो है वीक नहीं हो जाते। इन इनसाइड यस, बार का जो इनसाइड बार का जोन हम कंसीडर करेंगे, जो हम व्हाइट लाइन लगाए हैं वो इनसाइड बार के डेफिनेटली ऊपर लगाए हुए करेंगे। हैं। वहीं से तो तो हम आपका ट्रेड एब्सेंस लेने, बनेगा ना। हाँ, बना ना, तो ट्रेड लेने के टाइम हम्म हम देखेंगे कि उस एरिया में इनसाइड बार बना हुआ है कि नहीं, वहां पर हम अवॉइड करेंगे, यही ना? अवॉइड क्यों करेंगे आप, अवॉइड कर तभी करना है अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता। अगर यहाँ पर बायर डिक्रीज हो रहे होते तो यहाँ पर रिवर्सल आ सकता था। तब आपका इनसाइड बार सेटअप काम करता। अगर आपको लेफ्ट साइड से लिक्विडिटी मिलती, मार्केट 10 सेकंड में उस लिक्विडिटी को टच करता फिर रिवर्स करता। देखो यहाँ पर जैसे ये कैंडल थी वैसे इसकी विक, वैसे ही कभी अगर यहाँ पर बोलते ये हैं इनसाइड कैंडल होती। इनसाइड इनसाइड बार बोल रहे हैं ट्रेड आपका कर वॉइस लेना है। ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा कभी है आप आपका। बोलते हैं इनसाइड बार
साइड बार पे कर लेना है, कभी बोलते हैं नहीं करना है। तो उसके पीछे कंडीशंस भी तो सुनिए। कंडीशन क्या है इनसाइड बार पे ट्रेड करने की? इनसाइड बार जब है, उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। अगर सिंपल चीज है, अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करने का मतलब क्या है कि दूसरी पार्टी अभी के पार्टी के ऊपर हावी हो जाएगी, मतलब रूल करेगी। अगर वो रूल करती हुई आपको नहीं दिख रही है तो फिर कैसे आप उसके साथ जा सकते हो यहाँ पे सेलर के साथ? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ऑर्डर फ्लो में कि सेलर ठीक। बायर का ऑर्डर फ्लो कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पर सेलर का एग्जिस्टेंस दिख रहा है कहीं पर? ना तो विक दिख रही है मुझे अच्छी खासी, ना तो बॉडी ऑर्डर फ्लो हम्म, डिक्रीज दिख रहा है। तो फिर कैसे हम यहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड करेंगे? हम यहाँ पर हम्म। ऐसी वजह ढूंढेंगे कि हम बायर के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बायर में अच्छा पावर है। ऑर्डर आपको इस फ्लो को तरीके से देख के हम सोचना किए पड़ेगा। हैं। क्या? ऑर्डर फ्लो को ही देख के हम किए हैं। हाँ, और आपने इंक्रीज को। एंट्री और अच्छी ले सकते थे जब मार्केट ये जो आपने लाइन बनाई उसके नीचे आया था। ये हाँ, बढ़िया लिए एंट्री। थे, लिए थे वहीं पर लगा वहां पर। कोई इशू नहीं है, बट आप जब इस तरीके से सोचोगे तब आपको खुद को समझ आएगा कि कब आपको कैसी ट्रेड लेनी। ठीक। तभी आपको मैं कहता हूँ कि वीडियोस आप सभी 2-3 बार आप देखिए, ताकि मैं जिस तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करता हूँ आप भी उसी तरीके से सोच सको। और कोई डाउट है आपका मेजर? नीचे कीजिए, नीचे। नीचे। इस लॉस क्यों हुआ ये? कौन सा वाला? ग्रीन वाली। ये वाला? हम्म। हाँ, यहाँ पर मार्केट ने M3 कंप्लीट कर दिया था, तो मार्केट को यहाँ पर रिवर्सल होना था। अच्छा। ठीक है, अभी M3 का नॉलेज नहीं है। हाँ, अब अभी सिर्फ आराम से देखते जाइए, अभी बहुत कुछ है ऐसा जो आपको नहीं पता है। और नीचे। आप भी ओपन कर लीजिए अपनी माइक। अभी भी एक अभी कुछ है आपको ड्राइंग मेजर बना डाउट? है। ड्राइंग बना है, ड्राइंग नीचे कीजिए ना। हम्म। हम्म। अच्छा, देखिए ऊपर में जो इनसाइड बार बना हुआ है उसका जोन हम कंसीडर करेंगे, ठीक ना? हम्म। ठीक। और उसके बाद जब तीसरा कैंडल आया, जब नीचे जो है ये 1 2 3 तीसरा पे जब हम रेड ट्रेड करेंगे, ठीक ना? तो इसके लेफ्ट में हम देख लेंगे इनसाइड बार को ब्रेक किया है या नहीं किया। अगर किया है सबसे तो पहली बात, आपने हम्म, जोन ही गलत पकड़ा है। आपने जिस तरीके से ड्रॉ किया है वहां पर कौन सा जोन बनता है? यहाँ पर जो आपने कलर चेंज बनाया है वहां पर सिर्फ आपका ऊपर का जोन बनता है, ये जोन थोड़ी ना बनता है, ये जोन ही नहीं है हाँ, आपके लिए यहाँ पर। नीचे 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 भी बनाए तो है। अच्छा, ये वाला आप कंसीडर मत कीजिए, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये नहीं है कुछ भी। तो जोन नीचे वाला नहीं है। नहीं, नीचे का जोन ही नहीं होता। मार्केट जब ऐसे ऊपर से कलर चेंज करती है तो सिर्फ ऊपर का जोन होता है। अब जब मार्केट नीचे से कलर चेंज करती है तो नीचे का जोन होता है। ऊपर कैसे जोन मार कर रहे हो आप? ये जोन नहीं है, सिर्फ यही जोन है। अच्छा, ठीक। ठीक हो और गया। कोई डाउट? हम्म। ठीक है, सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लो अपना। थोड़ा जल्दी कीजिएगा ओपन। सुरेंद्र जी माइक ऑन कीजिए अपना। आवाज आ रही है मेरी सुरेंद्र जी? माइक ऑन कीजिए ताकि आपकी पीडीएफ डिस्कस हो जाए। ओके, कोई इशू नहीं है। आपकी पीडीएफ एंड में डिस्कस कर लेंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत आज स्टेबल अनस्टेबल को देखेंगे कि क्या होता है मार्केट। हमने इसके पहले, अच्छा कोई एक माइक ऑन कर लीजिए अपना, ताकि कम्युनिकेट कर सकूं मैं। बोलिए। ऑप्शन नॉट, ऑप्शन आ रहा है वहां पर, चेक कीजिए। ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला। पहले तो हैंड रेज का ऑप्शन होगा, अपना हैंड रेज कीजिए वहां पे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब ये माइक वाला ऑप्शन होगा, इसको ऑन कीजिए।
हेलो। हाँ हेलो। आपका माइक ऑन ही है आवाज आ आप? रही है? हाँ जी। आ रही है, आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर इसे सेव करेंगे ना, तो यहाँ से इसको सेव एज कीजिएगा। जब इसको सेव एज करोगे तब आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, ताकि ये सबके साथ ओके ही ये पीडीएफ आ जाए। ऑर्डर ओके फ्लो ओके। इंक्रीज, सेफ्टी मार्जिन, लिक्विडिटी एरिया अबाउ। बहुत बढ़िया ट्रेड है ये भी। यहाँ पर एक और रीजन था, आपका एब्सेंस भी था। सर ऑप्शन ट्रेड लिखा हुआ है, ऑप्शन ट्रेड। ओके, सॉरी, ये मैंने देखा ही नहीं, मैंने यही पढ़ा था। हम्म। अच्छा देखा आपने, वेरी गुड। एब्सेंस ट्रेड ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, सिर्फ ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं चलेगा, आपको लेफ्ट साइड पे चेक करना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो है, नहीं सर, क्या वहां सिंपल पर था और लिक्विडिटी लेफ्ट है साइड या में नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। नहीं, लेफ्ट साइड पे लिक्विडिटी है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा आपको। ओके ओके। लिक्विडिटी रिवर्सल, सिमेट्रिक ऑर्डर फ्लो, सेफ्टी मार्जिन, लिक्विडिटी एरिया कवर। आपने कौन से एरिया को पकड़ा था? हाँ ये कौन सी ग्रीन, कैंडल पर ट्रेड ग्रीन थी वाला। आपकी? ग्रीन वाली पे। मैंने, हाँ, रिवर्सल ट्रेड लिया था ग्रीन आप- वाला। कहाँ से आपने क्या देखा था, मतलब कौन सा एरिया पकड़ा था? ये जो रेड लाइन अच्छा, हमने इससे वो किया है ना डायरेक्ट। ड्रॉ से, ये लिख दो। यस 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 यस। ओके। आपने 3 कैंडल में मार्केट को एग्जॉस्ट समझा। अच्छा, अभी तो आपको यस। पावर का नहीं पता होगा, बट ये आपने अच्छी ट्रेड पकड़ी थी, क्योंकि बायर अभी भी एग्जॉस्टेड नहीं थे। और 3 कैंडल में जो है मार्केट पॉज ले सकता है। और ये कैंडल एग्जैक्ट इसी एंट्री पॉइंट पे आके स्टॉप हुई है। और ये कैंडल ने ओपन भी वहीं से किया है, 10 सेकंड के अंदर। यस यस। लिक्विडिटी रिवर्सल, अनसिमेट्रिक ऑर्डर फ्लो। ये सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अच्छे ऑर्डर फ्लो से बढ़ रहा है, अच्छी साइज है यहाँ। और अच्छा, अब ये जो गैप हुआ है, ये यहाँ पर कौन से सेलर को एग्जॉस्ट किया गया? सेलर को एडजस्ट किया गया, ये जो इसके कौन से लेफ्ट वाले? साइड में बिक्स जो है। ये वाले नहीं इसका या ये नीचे, वाले? यस यस। वेरी गुड। यस। इसी सेलर को एग्जॉस्ट किया मार्केट ने, और तब जाके आपका एब्सेंस जो है विन हुआ है। हम्म। डाउट? यस, क्या डाउट है? यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए, रिवर्सल जो रेड ग्रीन कैंडल बना है। हाँ, छोटी सी जो ग्रीन देखो, कैंडल बना है। यहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 3 कैंडल तक आ चुका है। बट यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बायर के लिए ट्रेड ना करने के और भी रीजन है। फर्स्ट रीजन कि बायर जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्टेड है। बट स्टिल अभी भी हम्म, बायर में थोड़ा बहुत प्रेशर जो है बाकी है। और इस ही मतलब यही प्रेशर के कारण यहाँ पर इतनी छोटी कैंडल मिली है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन ट्रेड आप कर सकते थे, क्योंकि आपका एब्सेंस सेटअप बन रहा है। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। और इसका एंट्री पॉइंट हम्म। क्या होना चाहिए आपका? ये रहा आपका एंट्री पॉइंट। ओके ओके। जिस भी बायर की कैंडल को अच्छा, यहाँ पर भी एक और है, ये वाला। हम्म आपके पास 2 एंट्री पॉइंट्स थे सेलर के साथ ट्रेड हम्म। करने के ओके। लिए। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, लॉस एरिया। अगर आपने कौन सी लिक्विडिटी को पकड़ा है? ये वाली। हाँ यू विल, यस। बट आपने ट्रेड अच्छी ली है, बट अगर आप कॉल के लिए ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा वेट कर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो ये थोड़ा सा हम्म शो हो रहा है, ये विजिबल है। हाँ विजिबल है। देखो, फर्स्ट जब मार्केट आया तब मार्केट ने इसको, ये फर्स्ट कैंडल थी आपकी, ये सेकंड कैंडल थी आपकी। यहाँ पर ये ट्रेड आपने अच्छी की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एब्सेंस 2.0 भी आ रहा है, कि फर्स्ट हम्म, कैंडल अगर टच करे, गैप डाउन करे, तो यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड है। और ये सेकंड कैंडल, तो अब आपको किसके लिए ट्रेड करनी है? बायर के लिए ही ट्रेड करनी है। बट यहाँ पर भी मार्केट ने जो है सेम ओपनिंग नहीं करी है। इतना बड़ा गैप डाउन, ये थोड़ा अनइवन गैप डाउन होता है। कई बार आप देखोगे कि ओके। मार्केट बहुत
नॉर्मल गैप डाउन करता है। बट कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन करता है, तब अगर आपको अनइवन गैप डाउन दिखे तो वहां पर थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट यहाँ पर बायर की कैंडल भी बना सकता है, सेलर की कैंडल भी बना सकता है। बट तब आपको क्या यूज करना है, लिक्विडिटी यूज करना है। हम्म। अगर मार्केट इतना मतलब। ज्यादा नीचे आ रहा है तब जाके आपको जो है हम्म। बायर के लिए ट्रेड करनी है। बट यहाँ पर ऐसे में ठीक अभी है। के लिए अवॉइड ही कीजिए जब तक आप अच्छे से लिक्विडिटी को नहीं समझ रहे। अनइवन हम्म। ऑर्डर मतलब अनइवन गैप्स जहां पर भी हो वहां पर मार्केट को लीव कर दीजिए। आप ऑलरेडी ओके। इतनी अच्छी खासी ट्रेड्स कर रहे हो, फिर ऐसे गैप्स में आप ट्रेड क्यों करोगे। हाँ, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड्स है। देखो, कभी भी आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड्स करनी है ना, तो लेफ्ट साइड पे विक्स नहीं होनी चाहिए, तो आपकी अच्छी खासी कंटिन्यूएशन ट्रेड्स विन होंगी। कोई डाउट है आपको कोई भी कंसेप्ट में? नहीं, ओके है। चलिए, बढ़िया है। जो डाउट्स भी था ना, तो वो मतलब लास्ट जितना भी आप डिस्कस किए ना, तो उसमें क्लियर भी हो गया सारे, तो मतलब चार्ट्स में जिन जिनका जो डाउट चलिए, था ना, अच्छी उसी बात में हमारा था। है। बस कल से इसको पीडीएफ में कर दीजिएगा कन्वर्ट, ताकि आपकी भी पीडीएफ सभी के साथ ही आ जाए। चलेगा, चलेगा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। चलिए फिर आज देखते हैं हम थोड़ा बहुत स्टेबल अनस्टेबल होता क्या है। अभी तक स्टेबल अनस्टेबल हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा रिकैप करवा दीजिए कोई एक, ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ है स्टेबल अनस्टेबल की। कोई कर सकता है यहाँ पे रिकैप कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है स्टेबल अनस्टेबल के बारे में? पीडीएफ एप्लीकेशन पे सेंड करना होता है, टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे ब्रदर? अरे कोई रिपीट कर दो भाई, किसी को नहीं आता क्या ऑर्डर फ्लो, स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है? अरे ये चेंज क्यों हो गया? जहाँ पावर समझ आए और एमएमएस हर 3 कैंडल पे रिवर्स करे। अरे नहीं भाई, तो स्टेबल होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। या सुरेंद्र जी, आपको पता है? हेलो। हेलो। हाँ सर, पता है। हेलो। यस। एक सिमेट्रिकल वे में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जाए तो वो स्टेबल होगा, और इन बिटवीन उसमें अगर कोई कैंडल छोटा से मीडियम आया फिर उससे बड़ा चला गया, तो वो अनस्टेबल होगा, मतलब ऑर्डर फ्लो उसका सही नहीं होगा, तो वो अनस्टेबल होगा। जिसका ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली जाएगा, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटे से। और एक चीज है उसमें कि 3 कैंडल या 4 कैंडल के बाद अगर छोटा से बड़ा, मीडियम फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा अगर जा रहा है, तो बीच में एक ये भी लेना, पॉज भी लेना चाहिए। और फिर वो रेड कैंडल बनाने के बाद फिर अगर वो ऊपर के साथ जाएगा, तो उसको हम लोग यही कंसेप्ट है, इतना ही पता मुझे। नहीं, अच्छा, आपने आपने 50% करेक्ट बोला है, 50% में थोड़ा आपको करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, स्टेबल मार्केट का मतलब होता है जहां पर प्रॉपर ऑर्डर शिफ्टिंग हो, सॉरी पावर शिफ्टिंग हो। पावर शिफ्टिंग का मतलब क्या था, हमने समझा था कि अगर एक कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही है, तो अब मुझे पावर शिफ्टिंग क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक छोटी कैंडल भी बन सकती है, एक बड़ी कैंडल भी बन सकती है। बट रिवर्स करने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, किसी किसी के सिनेरियो में रिवर्स करती है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो एक छोटी कैंडल बनेगी, या फिर पिछली वाली से बड़ी कैंडल बनेगी, या फिर एक छोटी कैंडल बनेगी, सिंपल। रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये है आपका एक अच्छा ऑर्डर पावर शिफ्टिंग मार्केट। और यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है, मार्केट एक छोटी कैंडल बना सकती है, या फिर एक छोटी ग्रीन बना सकती है पिछले वाली से। अगर पिछले वाली से बड़ी कैंडल बनाई ग्रीन, तो फिर वो मार्केट किसी और सिनेरियो में चला जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स करती है तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है। यहाँ पर आपकी सारी रिवर्सल ट्रेड जो है वो विन करेंगी। बट अगर यहाँ पर
इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाती है मार्केट। तो ऐसा नहीं समझना कि अभी भी मार्केट जो है अनस्टेबल हो गया, अभी भी मार्केट स्टेबल ही है। मार्केट जो कह रहा है वही हो रहा है। मार्केट यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा रहा है, तो मार्केट ने उसके बाद उसके उससे छोटी कैंडल ही बनाई है। अब क्या हो सकता है मार्केट में? अब पॉसिबल है कि एक रिवर्सल आ सके। अगर रिवर्सल आएगा तो समझना है कि मुझे इस चार्ट पे रहना है। अब क्या हो सकता है मार्केट में? एक पार्टी अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी तो नेक्स्ट पार्टी पॉसिबल है कि ऑर्डर फ्लो अपना इंक्रीज कर सकती है। करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, आपको वेट करना है, चार्ट को बनने देना है। और जब चार्ट बनेगा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ तो आपको पता है ये एक स्टेबल मार्केट है। यहाँ पर भी मार्केट ने वही सेम सिनेरियो किया था, तो यहाँ पर भी मार्केट वही सेम सिनेरियो कर सकता है। तो यहाँ पर भी एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक छोटी रेड कैंडल का, या फिर एक बड़ी रेड कैंडल का पिछले वाली से। ऐसी मार्केट में अगर आप यहाँ पर रिवर्सल करने जाओगे तो वो चीज लॉस होगी। भले यहाँ पर लिक्विडिटी क्यों ना मार्केट ग्रैब करे, अगर मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करेगी फिर भी एक छोटी रेड कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ इस तरीके से अगर मार्केट स्टार्टिंग में ओपन होके इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करती है, उसके बावजूद भी एक छोटी रेड कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो है मार्केट रिवर्स कर सकती है। क्लियर है इतना? ऑर्डर फ्लो सिमेट्री हो एक अनियन, बट मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट इज कंफ्यूजिंग। नहीं, वो हो जाएगा। आप अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, आगे नहीं लगेगा। इतना क्लियर है मैंने जो समझाया, या कोई डाउट? क्लियर है, ओके। जैसे ही आप चार्ट में एंटर करोगे, आप क्या देखोगे? मार्केट को किस तरीके से देखोगे? क्या मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो मार्केट उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक बार हम चार्ट में जाके इसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। हम्म। देखो, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से मार्केट को पढ़ना, सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल के मुताबिक। मार्केट में एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी कैंडल आई। तो अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने एक और बड़ी कैंडल बना दी। अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है? मार्केट में या तो इससे बड़ी कैंडल बनेगी या तो इससे छोटी कैंडल बनेगी। मार्केट ने उससे छोटी कैंडल बना दी, अब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया। तो अब मार्केट ऑर्डर फ्लो कितना डिक्रीज कर सकता है? या तो मार्केट इसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बना सकता है जो प्रीवियस कैंडल से छोटी है, या फिर मार्केट रिवर्सल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा था वो अब डिक्रीज हो चुका है। तो अब सेलर के आने की पॉसिबिलिटीज है, तो आपको उस तरीके से बायर की ट्रेड करनी है। अगर आपको रिएक्शन या फिर आपको रिजेक्शन वगैरह सब अच्छा मिले तो, वरना आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो तब आपको समझना है कि अच्छा यहाँ पर सेलर के आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, एक मतलब बायर की कैंडल थी, फिर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या सोचूंगा कि अच्छा यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट अभी तक स्टेबल ही चल रहा था। तो अब मार्केट क्या कर सकता है? यहाँ पर मार्केट जो है एक छोटी ग्रीन कैंडल बना सकता है, या फिर पिछले वाली से बड़ी कैंडल बना सकता है। तो अब मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई? यहाँ पर पिछले वाली से छोटी कैंडल। तो अब पॉसिबली है कि यहाँ पर पिछले वाली से थोड़ी छोटी बने कैंडल, या फिर मार्केट रिवर्स करे। दो पॉसिबिलिटी होती है। वो आपको अगर यहाँ पर लिक्विडिटी मिलती है तो आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आता है तो आप कॉल की ट्रेड कर सकते हो, सिंपल। अब यहाँ से देखो मार्केट कैसे बिगड़ता है। मार्केट में एक बड़ी कैंडल थी, फिर एक छोटी कैंडल आई, फिर गैप हो गया। अब इस गैप ने क्या किया? पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। यहाँ पर एक रेड कैंडल आ गई। अब आप क्या सोच रहे थे अभी तक कि मार्केट जो है बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर रिवर्सल। बट गैप ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। मतलब अब मार्केट थोड़े टाइम के लिए अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पर अभी हम इतने चार्ट को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। यहाँ पर क्या है सिनेरियो? मार्केट छोटा था फिर बड़ा गया। मैं क्या सोचूंगा कि अच्छा मार्केट छोटे से बड़ा गया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा? अगर हम अनइवन ऑर्डर फ्लो को देख के रिवर्स कर देंगे मार्केट को। मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं दिखाया अभी तक।
मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा दिया, उसके बाद हम रिवर्स करेंगे तो पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट अभी तक मार्केट ने आपको ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ही दिखाया है, तो यहाँ पर आप कैसे रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो? यहाँ पर मार्केट में अभी तक रेड ग्रीन था, तो हम इसको कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मार्केट में एक कैंडल थी, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी कैंडल आई, उसके बाद उससे भी थोड़ी छोटी कैंडल आई। तब मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है प्रीवियस वन से और छोटी कैंडल बना सकता है, या फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है। बट यहाँ पर मार्केट ने पिछले वाली से थोड़ी बड़ी कैंडल बना दी। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हो गया आपका, यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल हो गया। तो जब हम अभी थोड़ी देर में अनस्टेबल पढ़ेंगे, तब हम इसके ऊपर फिर से आएंगे। ये चार्ट थोड़ा क्लियर है कि चार्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं? हेलो, क्लियर है सभी को? सिर्फ यस और नो ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ मत लिखिए। अगर कुछ डाउट है तो बोलिए। ओके, चलिए बढ़िया। अब हम देखते हैं थोड़ा अनस्टेबल क्या होता है। अब मार्केट में एक कैंडल थी, उसके बाद आपको एक और ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कैंडल मिली, उसके बाद जो है मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर पॉसिबली आपको क्या देखने को मिल सकता था, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता था, या फिर पिछले वाली से छोटी ऐसी कोई कैंडल देखने को मिल सकती थी। बट अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने पिछले वाली से बड़ी कैंडल बना दी। मतलब क्या हुआ, आपका ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा था, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। अब क्या हो गया, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था मार्केट में, या तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करता या फिर यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए था। बट मार्केट ने ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब है मार्केट अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल मार्केट को कभी भी हम रिवर्स नहीं करते। क्यों रिवर्स नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, किसी किसी जगह पर आती है, बट हम अभी के लिए उसे रिवर्स नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो थिंकिंग है वो क्या होना चाहिए इसके बाद, कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं रिजेक्शन ट्रेड करूंगा। हो सकता है यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है। वेट अ मिनट। यहाँ पर जो है एक छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है, बट ये विक जरूर छोड़ेगी, क्योंकि ये विक छोड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट जो है अनस्टेबल था। अनस्टेबल मार्केट में आपको इस जगह पे विक मिलेगी, और यहाँ पर आप इसे ट्रेड करोगे तो आपकी ये ट्रेड अनस्टेबल में विन होगी। वो कैसी होगी, यहाँ पर देखिए। मैंने अभी कहा था कि मार्केट जो है पहले बढ़ा गया, फिर छोटा गया, और अब फिर से बढ़ा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया मार्केट। अनस्टेबल में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब हम इस कैंडल के ऊपर किसकी ट्रेड करेंगे, फॉर सेलर्स। और सेलर की ट्रेड करेंगे, अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, तो वहां से आपकी ट्रेड विन होगी अनस्टेबल मार्केट में। अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो प्रॉपरली डिक्रीज होता इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर रिजेक्शन ट्रेड करता, तो वो फेल हो जाती, क्योंकि वहां पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी आ सकता है। बट अगर आपको अनस्टेबल मार्केट दिखे, तो वहां पर आप रिजेक्शन ट्रेड कर सकते हो, वहां पर आपकी रिजेक्शन ट्रेड अच्छी विन होगी। अनस्टेबल में कोई डाउट? एंट्री कहाँ से लेंगे? एंट्री तो अभी तक जैसे सिखाया वही लेनी है एंट्री आपको। लेफ्ट साइड पे देखना है कोई विक है नहीं है। हो सके तो प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के ऊपर आप एंट्री लो। जैसे कि प्रीवियस कैंडल जहां से ओपन हो रही है, वहां से अगर आपको एंट्री मिलती है तो बेस्ट है। अगर उसके पहले कोई विक मिले जिसको इसने ब्रेक किया है, तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हो। बट इसने अभी इसको ब्रेक ही नहीं किया है। ऐसे सिनेरियो जहां पर आपको कोई अच्छी एंट्री ना मिले, तो बेस्ट एंट्री है आपको प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग। एनी डाउट, स्टेबल अनस्टेबल?
हेलो, कोई डाउट है क्या स्टेबल अनस्टेबल में? क्लियर? देखो, अब आपके माइंड में थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कब आपको रिवर्सल के लिए सोचना है, कब आपको कंटिन्यूएशन के लिए सोचना है। जहां पर भी आपको अनस्टेबल मार्केट मिले वहां पर आपको सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए सोचना है विद मार्जिनल सेफ्टी, और जहां पर आपको स्टेबल मार्केट मिले वहां पर ही आपको रिवर्सल के लिए सोचना है। बट कब सोचना है? जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करे तब। नो डियर सर, क्लियर है? ओके, नो, क्लियर सर, चलिए बढ़िया। अब एक बार ही आप अच्छे से आज के दिन इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, स्टेबल मार्केट, अनस्टेबल मार्केट, उसके अंदर अपने सेटअप्स को ऐड कीजिए, एब्सेंस को ऐड कीजिए, उसके बाद लिक्विडिटी के सेटअप्स को ऐड कीजिए, ताकि देख सके कि आप लोग कितनी चीजों को कंबाइन कर सकते हो एक साथ। कैन कंटिन्यू इन अनस्टेबल और मोर देन वन? नो। आप कोई भी चार्ट में जाओगे, 5 मिनट्स तक एनालिसिस करोगे, बट एक ही ट्रेड करोगे तो ही वो आपकी शॉर्ट शॉट रहेगी। आप अगर मल्टीपल ट्रेड्स करने गए एक ही चार्ट के ऊपर तो फिर डाउटफुल सिनेरियो होगा। क्या बार मार्केट 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद रिवर्सल दे रहा होता है, वो कौन सा मार्केट होता है? 2-3, वो पूरा एबनॉर्मल। देखो, अगर हम एक मार्केट को ओपन करें, ये जैसे कि आपको वैसे ही चार्ट्स ओपन करने हैं जहां पर आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो अच्छे से कर रहा है, ऑर्डर फ्लो मतलब कि स्टेबल चल रहा है, अनस्टेबल चल रहा है। अगर आपको वो समझ ही नहीं आएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? जैसे कि कोई भी मार्केट है, ऐसे में आपको ये कंसोलिडेटिंग मार्केट अच्छा काम करेंगे। वो स्टेबली मूव करते हैं। देखो, ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, रिवर्सल दिया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, रिवर्सल दिया। यहाँ पर अभी भी ऑर्डर फ्लो कंसिस्टेंट है, और यहाँ पर जो है आपको रिजेक्शन अच्छा खासा नहीं मिला है ओपनिंग से भी, तो वो अभी हम अभी के लिए अवॉइड करते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिला? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, आपको जो है रिवर्सल देखने को मिला। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपको तब तक रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी आपका रिवर्सल नहीं बनता। तो इस तरीके से आप चार्ट्स को पढ़ो कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहां पर मुझे क्या सोचना है। कोई डाउट है अभी? नितिन, क्लियर हुआ आपका? क्लियर है? ओके। तो आज आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा सभी। मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में, एंड कल स्टेबल अनस्टेबल को अच्छे से और पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। बट अब से आप सभी की पीडीएफ में एब्सेंस 2.0 क्लियर है सबको? मिला के ट्रेड कैसे करे? अरे कैसे करेगा क्या होता है? आप जहां पर ट्रेड लेने का सोच रहे हो वहां पर ये सब चीजें ऐड करो। क्या ये मार्केट स्टेबल है, अनस्टेबल है? स्टेबल मार्केट में कंटिन्यू, स्टेबल मार्केट में रिवर्सल कर सकते हो आप, अनस्टेबल में कंटिन्यू करना है। उसमें और क्या ऐड करोगे? और देखना है जहां पर लिक्विडिटी हो वहीं से आपको उसके मतलब जब लिक्विडिटी ग्रैब करे तब आपको ट्रेड करनी है, सिंपल। अगर रिवर्सल का सोच रहे हो तो एब्सेंस 2.0, हाँ, उसके ऊपर भी आपको बैक टेस्ट करना है। एक बार ये आज का सेशन रिपीट कीजिएगा ताकि आपको समझ आए अच्छे से कि क्या क्या चीजें बोली थी मैंने एब्सेंस 2.0 में भी। ओके, फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे। ट्रेड्स के अंदर हर एक रीजन भी लिखिएगा सर कि कौन सी ट्रेड किस रीजन से ली गई है। ओके, गुड नाइट एवरीवन।